एक सन ऑफ बिहार है और एक सन ऑफ किसान है। ये दोनों का हम नाम रखे हैं ठग ऑफ बिहार, और यह दोनों मिलकर बिहार को ठगने का काम करता है। जाके बीजेपी में मिल गया मनोज तिवारी से, और आज देखिए आज फिर मिल गया और फिर अभी आके बोल रहा है कि मैंने गलती किया उससे मिलके। सबसे बढ़िया अभी सीएम पद के उम्मीदवार आदरणीय चिराग पासवान जी है। लेकिन मैं जनता से बोलूंगा, मैं आपके दर्शकों से भी बोलूंगा कि ऐसे ऐसे युवाओं पर जब आपने भरोसा किया तो एक बार आप और भी मौका दीजिए। और भी लोग हैं, सभी को मौका दीजिए, एक बार देखना जरूर चाहिए। डबल इंजन की सरकार क्या करती है कि डीएम है तो आके हमको सैल्यूट करो, एसपी है मेरा बात सुनो। ये सिर्फ नेताओं का गुलामी करवाना ही जानती है, ये जनता के भलाई के लिए काम नहीं करती है। तेजस्वी यादव तो उसका मतलब राजनीतिक ही नहीं है, वो राजनीति करना ही नहीं। इसका नाम सुशासन बाबू ही क्यों पड़ा? माननीय अभी मुख्यमंत्री के पद पे वो बिल्कुल माननीय है, लेकिन हर कोई आज उनको सुशासन बाबू के नाम से पुकार रहा है, तो इसके पीछे का रीजन वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं चंपारण युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम श्रीवास्तव के साथ, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर, और साथ साथ बिहार में की जो राजनीति है या जो भी मुद्दे होते हैं सामाजिक, उस पर मुखर होकर बोलते हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, और साथ साथ इनके जो भी राय है बिहार की राजनीति को लेकर, इन्हीं सब मुद्दे पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये युवा है, और युवा की जो अभी राजनीति है वो बिहार में सबसे ज्यादा, अगर देश भर में देखें तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे युवा नेता जो है, अभी वो कह सकते हैं कि उनके बारे में ऐसा चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कतार में है। तो खैर इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सबसे पहले तो आप एक सोशल वर्कर हैं, तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, मेरा नाम है सक्षम श्रीवास्तव और मैं एक पूरे टीम के साथ मिलकर एक सामाजिक संगठन चलाता हूं जिसका नाम है चंपारण युवा संघ, और उस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन के संस्थापक माननीय ऋतुराज पांडे जी है, और बाकी सभी कार्यकर्ता हमारे संगठन में प्रदेश से लेकर जिला से लेकर वार्ड लेवल तक। अच्छा, जैसे आपका संगठन है और आप सामाजिक कार्यकर्ता है, तो इसमें आप लोग मेन मतलब किन किन मुद्दों पर काम करते हैं और लोगों को सहायता कहां तक प्रदान करते हैं, जरा बताइए। देखिए, हमारे चंपारण का जिस वक्त हम लोग बनाए थे आपको अप्रैल 2023 में, उस वक्त से लेकर और आज तक हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा रहा, विकास, विकास और सिर्फ विकास। और विकास को लेके ही हम लोग हमेशा कार्य करते हैं, और विकास के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और रही बात मदद की, सहायता की, तो हम लोग के संगठन के माध्यम से, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो जिस तरह से, जिस प्रक्रिया से, आर्थिक सहायता हो या शारीरिक सहायता हो, जब भी हमारे किसी भी जरूरतमंद को अगर उनको लगता है कि चंपारण युवा संघ उनकी सहायता कर सकती है, तो चंपारण युवा संघ हमेशा उनके लिए तत्पर रहती है। चाहे वो अपना खून जला के रहे, चाहे वो अपना खून दे के रहे, लेकिन 24 आवर्स चंपारण युवा संघ अपने दर्शकों के लिए अवेलेबल रहती है। अच्छा, एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई भी संगठन जब होता है, मतलब अभी तो उसमें क्या होता है कि खास करके पुरुष लोग ज्यादा होते हैं, महिलाएं जो नहीं होती हैं। और जबकि आप अगर सामाजिक जब आप निकलते हैं सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक जो भी संगठन होता है, तो उसमें जो दिक्कतें होती है या परेशानी जो होती है वो पुरुष को भी होती है, महिलाओं को भी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं को अगर कोई परेशानी होती है तो वो मतलब कहने में आप समझ ही रहे हैं। तो आपके संगठन में ये बताइए, महिलाओं का कितना योगदान है उसमें, है कि नहीं है? हमारे संगठन में महिलाएं हैं, लेकिन अभी महिलाओं का ज्यादा संख्या नहीं है। अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए तो 100 में 20% हमारे संगठन में अभी महिलाएं हैं जो पूर्ण रूप से एक्टिव होके चंपारण के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप मतलब मैंने आपके बारे में पढ़ा सब जाना, तो उसमें मैंने एक रिसर्च की, तो मुझे पहले ही दिखा कि जैसे कि आप पर एक गाना भी बना हुआ है, तो कोई वायरल मुस्कान राज है, तो उस पे गाना मतलब उन्होंने गाना गाया है आप पर, और मुझे उस गाने में मुझे ये समझ आया कि जो वो आपको मतलब ये मतलब आपके बारे में बता रही है उस गाने के माध्यम से दर्शकों को। तो ये कैसे हो गया, ये बताइए। देखिए, ये गाना कैसे हो गया, इस चीज को तो चर्चा हम नहीं करेंगे। यदि जो वायरल गर्ल मुस्कान राज है, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर भी एक गाना गाया हुआ था, लेकिन वो बहुत अश्लील था। अच्छा, शायद वो मनीष कश्यप के बिहेव के ऊपर, उनके ऊपर ऐसा गाना गाई हो, और हमारे ऊपर भी वो गाना गाई है, जो बहुत सामाजिक गाना है और लोगों ने काफी उसे पसंद भी किया है। तो अंतर यही है कि उससे कुछ अच्छा ही दिखा हमें, और हमारे कार्यों में कुछ रुचि उसे लगी, इसलिए उसने हमारे ऊपर गाना गाया। अच्छा, ये बताइए, और भी आपके पोस्ट वगैरह देखे तो यहाँ पे कह सकते हैं अनिकेत रंजन है,
वो मतलब वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और उसके बाद वो भी कहते हैं कि वो सामाजिक कार्य करता है और लोगों के हित में काम करते हैं और मनीष कश्यप के एक बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन पोस्ट वगैरह में उनसे मतलब आपका जो है पर्सनल नहीं, मतलब उनकी कुछ बातों को लेकर आपका विरोध है, तो ये विरोध क्यों है बताइए? हमको उनसे पर्सनल विरोध हाँ, है, वही मैंने कहा। ना हमको अनिकेत रंजन से पर्सनल विरोध है, ना हमको मनीष कश्यप से पर्सनल विरोध है। हमको अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप की नीतियों से विरोध है। हाँ, वही बात। जो लोग चंपारण को ठगने का काम कर रहे हैं, चंपारण की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमको इस नीतियों से उनका विरोध कर रहे हैं। अभी अनिकेत रंजन का सबसे बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, उसका स्वास्थ्य कार्ड के लेके। उसका स्वास्थ्य कार्ड देखिए, वो मैंने उनसे अपने वीडियो के माध्यम से भी स्वास्थ्य कार्ड को लेकर उनसे 2 प्रश्न किया हुआ था। पहला प्रश्न तो यदि आप कोई उद्योगपति नहीं है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, आप सत्ता में है नहीं, तो आप स्वास्थ्य कार्ड बांट कैसे रहे हैं? मतलब जब तक आपके पास पूंजी नहीं है तो आप स्वास्थ्य कार्ड बांट कर रहे हैं और लिखने के लिए आप लिखते हैं सन ऑफ किसान। और दूसरा उनसे क्वेश्चन यह था कि आप यदि स्वास्थ्य कार्ड बांट भी रहे हैं, चलिए हम मान लिया आपको कहीं ना कहीं से कोई फंड आया है तो आप स्वास्थ्य कार्ड बांट रहे हैं, चाहे आप जनता का मदद करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य कार्ड बांट रहे हैं, तो क्या आप उस स्वास्थ्य कार्ड को कभी रजिस्टर्ड कराए हैं? उस पर भी उनका कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आया है। एक और सवाल उनसे मेरा था कि यदि आप स्वास्थ्य कार्ड बांट रहे हैं तो स्वास्थ्य कार्ड में सिर्फ चुनिंदा 10 डॉक्टरों के नाम ही क्यों? बाकी मोतिहारी में भी बहुत बड़े डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है जिनका रिस्पॉन्स मरीजों के प्रति बहुत अच्छा है, उन डॉक्टरों का नाम क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ 10 डॉक्टरों का नाम ही क्यों? या तो इसके पीछे 2 ही रीजन हो सकता है, या तो वो लोग आपको कमीशन दे रहे होंगे पेशेंट भेजने के लिए, नहीं तो दूसरा रीजन ये हो सकता है आपका निजी अल्ट्रासाउंड का संचालन होता है, उसमें वो लोग पेशेंट को आपको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे। यही 2 रीजन हमारे अनुसार हो सकता है। यदि अनिकेत रंजन जी सही है तो आके अपना स्वेच्छा जाहिर करे वीडियो के माध्यम से, या जिस माध्यम से हो सके हमसे कांटेक्ट करें। ये मनीष कश्यप है, वो सन ऑफ बिहार और काफी वायरल हुए और उसके बाद जैसे कि एक मतलब बहुत जाना पहचाना नाम बन गए थे अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, हर मुद्दे उठाते थे, हर वर्ग के मुद्दे उठाते थे। लेकिन जैसे कि खबरें थी कि मतलब वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन बाकी का जो प्रकरण हुआ वो सब पब्लिक डोमेन में है और उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। तो एक जो युवा वर्ग है जो उनको सपोर्ट करता था वो काफी ज्यादा उनसे नाखुश है और लोगों का कहना है कि हमें ठगा गया, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो निर्दलीय जीते और उसके बाद जैसे वो काम करते थे पत्रकारिता के माध्यम से, तो वही काम वो सांसद बन के करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप भी मतलब उनके खिलाफ बोलते हैं कि मतलब उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो इस पर बताइए। देखिए, आप एक सन ऑफ बिहार है और एक सन ऑफ किसान है, ये दोनों का हम नाम रखे हैं ठग ऑफ बिहार, और यह दोनों मिलकर बिहार को ठगने का काम करता है। एक पश्चिमी चंपारण को ठगता है, एक पूर्वी चंपारण को ठगता है, और दोनों ही सिर्फ ठगने का काम करता है। आज मनीष कश्यप का आप बात किया, मनीष कश्यप को देखिए कि इसके पहले वो आया, जेल गया, जेल से आया, उसके बाद लोग सभी युवा ही नहीं हर वर्ग का लोग उसको समर्थन दिया, काफी उसको चाहा, लेकिन वो क्या किया, सब किसी के चाहने पे मतलब सब किसी के सोच पे वो लात मार के निकल गया, जाके बीजेपी में मिल गया मनोज तिवारी से, और आज देखिए आज फिर मिल गया और फिर अभी आके बोल रहा है कि मैंने गलती किया उससे मिलके, और फिर वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, पछतावा हो रहा है। तो ये कैसा आपकी नीति है? यानी आपको कहीं ना कहीं आपका जेब गरम किया होगा बीजेपी, तभी आप अपने बात से हटे। और यदि मेरे अनुसार माना जाए तो अगर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ता बेतिया से, तो आज बेतिया के सांसद संजय जायसवाल नहीं होते। मनीष कश्यप तो नहीं निकलता, लेकिन संजय जायसवाल भी नहीं होते, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में सीट चले जाते हैं, के खाते में जाते। लेकिन ये पूरे बेतिया का बात ही छोड़िए, पूरे बिहार वासियों के सपना पे लात मारने का काम किया है मनीष कश्यप, इसलिए इसका नाम हम ठग ऑफ बिहार रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि मनीष कश्यप है, वो एक ग्रामीण परिवेश से निकलते हैं और उसके बाद पत्रकारिता करते हुए, सामाजिक मुद्दे उठाते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि लोग उनको जानते हैं। लेकिन जैसे कि एक जो ट्रेडमार्क सेट हो गया कि आपको लोगों ने आगे बढ़ाया, लोग चाहते थे कि सच में मतलब आशा की किरण थी कि उनके लिए आप कुछ करेंगे, और लोगों को था कि आप चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद जो हुआ सबको पता है। तो ऐसे में नहीं लगता कि आप भी एक सामाजिक कार्य करता है और लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया है कि अगर हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, किसी युवा चेहरे को, और वो आगे चलकर वो भी राजनीति करने लगता है, तो और किसी मतलब गुट में शामिल हो जाता है जिसके खिलाफ बोलता है, तो लोगों को ऐसा नहीं लगता है लोग तो हमेशा कि ठगा गए हैं, तो फिर आगे चलकर वो कैसे किसी पर बिलीव करे? ऐसे ही युवा है मनीष कश्यप, ऐसा युवा, और इसका नाम है, हम चर्चा नहीं करते हैं, इसके ऐसा युवा, ये दोनों मिलके ही लोगों के विश्वास को तोड़ रहा है और युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये दोनों को आप एक बात नोटिस कीजिएगा, ये दोनों कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा हाईलाइट किया,
अनिकेत रंजन एक संगठन बनाया हुआ था बिहार नवयुवक सेना के नाम से। आज तक बिहार नवयुवक सेना का आज तक कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सदस्य आपको नजर में मिला? नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ कौन मिला? अनिकेत मिला। उसके बाद मनीष कश्यप को देखिए, उसके टीम में भी बहुत सारे लोग थे। ब्रांड ऑफ बिहार का वो नारा लेके चलता था, उसके टीम में भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसके टीम में कोई नहीं चेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन निकला? तो मनीष कश्यप निकला। तो ये दोनों के कारण सभी जनता का, सभी लोगों का विश्वास ऐसे ऐसे लोगों के कारण सब पे से उतर रहा है। लेकिन मैं जनता से बोलूंगा, मैं आपके दर्शकों से भी बोलूंगा कि ऐसे ऐसे युवाओं पर जब आपने भरोसा किया तो एक बार आप और भी मौका दीजिए। और भी लोग हैं, सभी को मौका दीजिए। एक बार देखना जरूर चाहिए, देखने से कुछ किसी भी चीज का रिजल्ट पता चलता है। जैसे कि कहा जाता है भारत में कि कोई कितने भी बड़े मतलब ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन जो एक भारत में राजनीति का इतना मतलब ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जो कह सकते हैं कि प्रसिद्धि है, तो सभी लोग अपने जीवन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। खासकर युवा जो मतलब एक मतलब छोटे से परिवेश से निकलते हैं, लोगों लिए काम करते हैं, तो उनको होता है कि हम मतलब चुनाव लड़े। और बिहार में तो आपको पता है हर गली में राजनीति है, तो आप भी युवा है, तो इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो क्या आपका रुख राजनीति की तरफ है? देखिए, अभी तो मैं राजनीति की तरफ मोड़ नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे राजनेता लोग भ्रष्टाचार फैलाते जा रहे हैं, और राजनीति करना भी कहीं ना कहीं समझिए भ्रष्टाचार रोकने का एक जरिया है और भ्रष्टाचार फैलाने का भी जरिया है। तो अभी के जो नेता हैं, अभी के जो बैठे हुए सत्ता में लोग हैं, ये लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए भी सत्ता में रहना जरूरी है। इसलिए आज नहीं, लेकिन भविष्य में मैं राजनीति में कदम जरूर रखूंगा, और कदम रखने के बाद ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए सत्ता का जरूरत है, और उस पर आने के बाद मैं इन लोगों के विपक्ष में जरूर काम करूंगा। अच्छा, आप युवा है और बिहार में अभी देखा जाए तो युवा चेहरे कुछ है, जैसे तेजस्वी यादव आरजेडी के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद आते हैं चिराग पासवान, अभी केंद्र में केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। और उसके बाद एक और चेहरा है, ये क्या कहते हैं आपको, कन्हैया कुमार, जिन्होंने चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार उनको जीत नसीब नहीं हुई। और भी चेहरे हैं, लेकिन 3 जो ये है ये काफी फोकस्ड है, पूरी मतलब जो मीडिया है इनको ज्यादा फोकस करती है। तो आपके नजर में तीनों में से बेटर कौन है? और अगर मुख्यमंत्री अगर बिहार का, क्योंकि अब लोग चाह रहे हैं कि मतलब चेंज हो मुख्यमंत्री, 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री देखकर, तो किसे मतलब इस पद के लिए किसे योग्य मानते हैं? देखिए, अगर मेरा राय मानिए, पार्टी से हटके, समाज को लेके, पार्टी से हटके किसी भी पार्टी का बात ना कीजिए, तो सबसे बढ़िया अभी सीएम पद के उम्मीदवार आदरणीय चिराग पासवान जी है। वो किसी पार्टी में का समर्थन नहीं करते हैं, भले वो एक पार्टी के संचालक है, एनडीए में है, लेकिन वो जहां गलत है उसको गलत कहने में वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, और युवाओं के आदर्श मेरे अनुसार चिराग पासवान जी है, और सीएम के रूप में मैं चिराग पासवान को देखना ही पसंद। अच्छा, और अभी तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बारे में क्या ख्याल है आपका? तेजस्वी यादव तो उसका मतलब राजनीतिक ही नहीं है, वो राजनीति करना ही नहीं जानता है, वो समाज को कैसे लेके चलना है इसको ही नहीं जानता है, उसका कोई कैरियर ही नहीं है मेरे अनुसार राजनीति में। तो उसके ऊपर न कन्हैया कुमार का, तो मैं इन दोनों के ऊपर विशेष चर्चा ही नहीं करूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अब आपने बताया कि भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए जो भी, तो बिहार की अभी राजनीति आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अभी देखिए कि क्राइम ऐसा नहीं है, कि ऐसा लग रहा है कि बस चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वो क्राइम, सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई नीतीश कुमार के साथ, लेकिन क्राइम वैसा ही है हर जगह। अपने शहर की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ 4 लोगों ने। उसके बाद अभी देखिए, आम जनता की तो छोड़ दीजिए, अभी जो वीआईपी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनके पिता के साथ क्या हुआ, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, यह भ्रष्टाचार फैलाने में सबसे आगे है। अगर सरकार चलाना है, अगर सरकार ये लोग सही तरह से चलाए, प्रशासन को सख्त आदेश दे, अपने नेता होने का फायदा ना उठाए, प्रशासन को अपना गुलाम ना बनाए, प्रशासन को आजादी दे, तो मेरे अनुसार पूरे बिहार प्रदेश में क्राइम का आंकड़ा बहुत कम होगा। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार क्या करती है कि डीएम है तो आके हमको सैल्यूट करो, एसपी है मेरा बात सुनो, ये सिर्फ नेताओं का गुलामी करवाना ही जानती है, ये जनता के भलाई के लिए काम नहीं करती है। ये लोग सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अभी आप वीआईपी सुप्रीमो का बात किए, वीआईपी सुप्रीमो को पिता का हत्या हो जाता है, उनके घर में घुस के हत्या हो जाता है, और अभी तक उत्पेदन हुआ है, उत्पेदन में 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 3 फरार है। क्या प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर ले? इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या है, सब शांत बैठे। इसका नाम सुशासन बाबू ही क्यों पड़ा? माननीय
अभी मुख्यमंत्री के पद पे हैं, वो बिल्कुल माननीय है, लेकिन हर कोई आज उनको सुशासन बाबू के नाम से पुकार रहा है, तो इसके पीछे का रीजन वही है। ये बस शांत रहते हैं, हर जगह चुप रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है, मेरा गद्दी बचा रहना चाहिए, चाहे वो गद्दी बीजेपी बचाए, चाहे वो आरजेडी बचाए। दोनों जंगल राज का बात करते हैं तो जंगल राज तो दोनों लेके आ गई। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको भूल गए, ताक पर रख दिया उन्होंने सत्ता के लिए। हाँ, वो अपने कुर्सी के लिए सब कुछ भूल गए हैं। उनको बस चाहिए तो कुर्सी, उनको कुर्सी दीजिए, वो कुर्सी के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि अगले साल की बात की चुनाव की, तो जैसे कि ऐसे तो मेनली एक एनडीए है और इधर से महागठबंधन है विधानसभा चुनाव की बात करें, लेकिन एक और तीसरा मोर्चा कह लीजिए, प्रशांत किशोर, सुना होगा आपने, उनके जो जन सुराज है, तो वो भी कह रहे हैं कि मैं पूरी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारूंगा। तो एक बात ये होती है कि प्रशांत किशोर, आरजेडी इसलिए सत्ता में आ जाती है क्योंकि लोग बीजेपी को वोट, एक खास वर्ग है जो बीजेपी को सत्ता में रोकना चाहता है, इस वजह से वो जाके वोट दे देता है, उसका है कि मतलब बस ये हार जाए। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? और उनको लोग, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक तीसरा मोर्चा आया है, लोग इस मतलब इन पर विश्वास कहाँ तक कर सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी आए, नए हैं राजनीति में, उनका अच्छा पकड़ बन रहा है, वो बूथ स्तर से काम कर रहे हैं और उनका अच्छा पकड़ बन रहा है। अगर कहीं ना कहीं वो सही कार्य करेंगे तो 2025 में उन्हें अच्छी सीटें मिलेंगी और जनता उन पे विश्वास करेगी और जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे, तो मुझे विश्वास है कि 2030 में पूर्ण रूप से वो अपना सरकार बिहार में बना लेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी हम लोग मोतिहारी में हैं और जैसे कि लोकसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन अभी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ से आपको पता है कि प्रमोद कुमार जीतते आ रहे हैं। तो लेकिन अगर लोगों से बात करें ग्राउंड, अगर लोगों से, कुछ लोगों से मैंने भी बात की है, तो लोग का मतलब कहते हैं कि बस जीत जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो काम होना चाहिए एक विधायक के रूप में, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वैसा काम कुछ नहीं है। ये बात लोगों का बिल्कुल सही है। हम लोग भी घूमते हैं जगह जगह, हम लोग भी देखते हैं, उन लोगों का सिर्फ बस है चुनाव आया, प्रचार प्रसार कराएं, सत्ता हाथ में ले लिए, कुर्सी पे बैठ गए, फिर एकदम 4.5 साल एकदम चुप रहना है, ना क्षेत्र में जाना है, ना क्षेत्र के लोगों से बात करना है, ना संपर्क करना है। ये इन लोग का नियम है, चाहे वो विधायक आरजेडी के हो, चाहे विधायक वो बीजेपी के हो। मैं दोनों का कटाक्ष करता हूँ, दोनों में के कोई उत्तीर्ण विधायक नहीं है जो क्षेत्र में जाकर और क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। बस ये लोग अपने कुर्सी के लोभी हैं, कुर्सी पा ले रहे हैं, बैठ जा रहे हैं और जनता बेबस हो जा रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गलती कुछ जनता कर रही है, क्योंकि वो लोग सही उम्मीदवार नहीं चुन पा रही है। आज भारत के आजाद हुए 1947 में आजाद हुआ था, आज इतना साल हो गया, लेकिन फिर भी अगर जनता कहीं ना कहीं लोभ में आके वोट दे रही है और सही चीज को समझ नहीं पा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी मिस्टेक है और जनता को इस 25 में सुधार करना होगा और इस 25 में सभी कुर्सी के लोभियों को दिखाना होगा कि कुर्सी पाना अब इतना आसान नहीं है, कुर्सी पाने के लिए ग्राउंड पे काम करना। ये थे सक्षम श्रीवास्तव, जो युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने हमसे बात की और तमाम मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या, इन्होंने बोला कि बिहार की जो व्यवस्था है और जो सरकार है उनमें कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, सिर्फ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो बस एक चेहरा हट गया है। लेकिन जैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ है, तो जो भ्रष्टाचार होता था, जो भी प्रशासन, जो भी क्राइम वगैरह, वो सब वैसे ही है। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो मनीष कश्यप है और अनिकेत रंजन, इन्होंने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की बात की, बाकी इन्होंने चंपारण के लिए, यानी पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना नाम कमाया। और साथ साथ इनका एक ये भी कहना है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री की दौड़ में अगर देखा जाए तो कोई योग्य अगर उम्मीदवार है तो वो चिराग पासवान है, वो सबसे आगे है और वो एक वर्सेटाइल लीडर कह सकते हैं उनको। तो इनका ये राय है। बाकी की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ENT ऑल न्यूज। धन्यवाद।